नमस्ते। क्या आपके पास किंग साइज बेड वाले कमरे हैं? किंग साइज बेड वाले कमरे कितने चाहिए? एक। एक सर। क्या आप अपना मास्क उतार सकते हैं? मुझे जुकाम है। मैं दूसरों को संक्रमित नहीं करना चाहता। कृपया अपना आधार कार्ड दिखाएं। ठीक है। माफ कीजिए, मैं अपना आधार कार्ड लाना भूल गया। यह नहीं चलेगा। होटल के नियम के अनुसार बिना आधार कार्ड के चेक इन नहीं कर सकते। हाउसकीपिंग। मैं फ्रंट डेस्क से बोल रहा हूँ, कृपया जवाब दें। हाउसकीपिंग, मैं फ्रंट डेस्क से बोल रहा हूँ, कृपया जवाब दें। कौन है? छी, सोने भी नहीं देते। अगर कुछ हो गया तो? जी हाँ, क्या बात है? कमरा 2119 के मेहमान ने शिकायत की है। चादर और तकिया गिलाफ नहीं बदले गए हैं। ठीक है, समझ गया। क्या कोई दूसरा कमरा नहीं मिल सकता? आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मुझे याद है कि यह कमरा मैंने साफ किया था। चादर तो बदली गई थी। क्या ऐसा है? हाँ, तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। अरे, धीरे चलना। ठीक है। सर नमस्ते। क्या ठीक है? फिर से आप। क्या आपके होटल में सफाई नहीं होती? चादर और तकिया गिलाफ नहीं बदले जाते? मेहमान के जाने के बाद हम तुरंत बदल देते हैं। ये नई बदली गई है। यह दोपहर में ही बदली गई थी। आपने बदली। मैंने बदली। बदलते समय आपने देखा भी नहीं। इस्तेमाल किए हुए बिस्तर फिर से डाल दिए। मैंने नया बदला था। मैं कह रहा हूं और आप मान नहीं रहे। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया शांत हो जाएं। मैं अभी आपके लिए एक नया सेट बदल देता हूँ। बदल दिया। यह आदमी तो बड़ा अजीब है। चादर तो नई बदली गई थी, लेकिन वह कह रहा है कि गंदी है। चलो जल्दी सो जाओ। हाउसकीपिंग, कृपया कमरा 2119 में एक रोल टॉयलेट पेपर भेज दें। उसकी बात मत सुनो, हम अब ऑफ ड्यूटी हैं। सो जाओ। यह नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? छोड़ो, मैं चलता हूँ। आगे से उनका कोई भी बेकार काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। दीदी, मेरी बात मानो। बस कह दो कि सो गए थे। सुना नहीं? नहीं तो मैं भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। मिल गया, अभी आता हूँ। सर, आपका टिश्यू पेपर। तुम ही क्यों? हाँ, बाकी सब ऑफ ड्यूटी हैं। तुम्हारे रूम सर्विस में कितने लोग हैं? 2। 2 लोग पूरे होटल की सफाई करते हैं। हाँ, तो थक के चूर हो जाओगे। चलता है। लीडर ने कहा है कि जल्दी ही और लोग आएंगे। आप जल्दी आराम करें। रुको। तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें होटल ने ट्रेनिंग दी है? मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। लियो सर। कुछ हालात है क्या?
नहीं। सोचने वाली बात है, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि वांग सर को कुछ हो गया होगा? तुम क्या बोल रहे हो? वो हमारे लीडर हैं। चाहे वांग सर वापस आ जाएं, मुझे लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब वह यहाँ नहीं थे, हमने आपके नेतृत्व में होटल को कितना आगे बढ़ाया है। अच्छा क्या है, कमाई तो देखो। बहुत ही खराब है। क्या सच में? चेकआउट। आप यहाँ के लीडर हैं ना? मैं आपके होटल को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उसे एक कागज दो लिखने के लिए। रुको, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम ग्राहकों का इतना भी सम्मान नहीं करते? मैंने आपको सुझाव लिखने के लिए कागज नहीं दिया क्या? आगे से कभी भी आपके युंजू होटल में नहीं आऊंगा। आप चाहे आए या न आए, हमारे यहाँ आप जैसे एक व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, यहाँ आओ। वो अब उप महाप्रबंधक है। क्या तुम नशे में हो? तुम कौन होते हो? तुम कह रहे हो मैं कौन हूं? मिस्टर वांग, कैक्शुया, तुमने मुझे निराश किया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसे ऐसी हो गई? तुमने कैसे प्रबंधन किया? मैं ऊपर कैसे रिपोर्ट करूं? मिस्टर वांग, हाल ही में शहर में कई होटल खुले हैं। उन्होंने हमारा काफी व्यापार छीन लिया है। मैं भी लगातार सोच रहा हूं क्या सोचा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभा। हमारा समूह आज तक कैसे पहुंचा? वो प्रतिभा के कारण ही है। ग्राहकों के लिए वे आधारभूत कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। फ्रंट डेस्क स्टाफ वे कंपनी का चेहरा है। वे कंपनी का बिजनेस कार है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आमतौर पर कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हैं? आपने मुझे जो ये महान सत्य बताए हैं, मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ। क्या तुम भी उन्हें बताते हो? तुम खुद ही समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कई बार आ चुका हूँ। कल रात मैंने कमरा बुक किया। फ्रंट डेस्क को आईडी नहीं दिया, स्टाफ ने कमरा खोल दिया। क्या ये खोला जा सकता है? ये हमारी सीमा है। अगर मैं एक अपराधी होता तो क्या होता? अगर कुछ गलत होता तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? नहीं। ये जियाओलियू तो पुराना कर्मचारी है। पुराना कर्मचारी। पुराने कर्मचारी ने नई समस्या पैदा की है। क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? मैं जरूर सुधारूंगा। वो सफाई कर्मी का नाम क्या है? टियान जियाओमी। मैंने उसकी कई बार परीक्षा ली है। अगर हमारे युंजू होटल के सभी कर्मचारी उसके जैसे हों, तो व्यापार क्यों नहीं चलेगा? जाओ उस टियान टियान क्या टियान जियाओमी को, हाँ, उसे मेरे पास बुलाओ। जियाओमी। हाँ लियो उप महाप्रबंधक, आपने मुझे बुलाया है। मैंने नहीं, हमारे मिस्टर वांग ने। मिस्टर वांग ने तुम्हें बुलाया है। महोदय, क्या यह आपका गिरा हुआ है? हाँ, मेरा है मैका। वापस आपको। धन्यवाद। कोई बात नहीं। थोड़ा सा ले लो। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। कम लग रहा है तो मैं और कुछ लेता हूँ। यह मतलब नहीं है, यह पैसा मैं वाकई नहीं लूंगा। आपका धन्यवाद। अरे, श्रीमान नमस्ते। अच्छा क्या है? फिर से आप। श्रीमान नमस्ते, आपका टिश्यू पेपर। फिर भी आप ही है। हाँ, बाकी सब छुट्टी पर चले गए हैं। आपके कमरे की सफाई में कितने लोग हैं? 2। 2 लोग पूरे होटल की सफाई करते हैं। हाँ, आप जल्दी आराम करें। रुको।
आपकी सेवा की भावना बहुत अच्छी है। क्या आप होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित है? अनुमान नहीं था। अनुमान नहीं था कि आप यहाँ के मालिक हैं। टियान क्या? टियान जियोमेई। आपने बहुत अच्छा किया, प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद। मैं आपको लियू कैक्सवान की जगह लेने के लिए सोच रहा हूँ। होटल के उपाध्यक्ष के रूप में आपको कैसा लगता है? मैं नहीं नहीं, मैं अभी होटल में आया हूँ, कुछ भी नहीं जानता। मैं यह नहीं कर सकता। मिस्टर वांग, मैं आप चुप रहें। नहीं जानते तो सीख सकते हैं। मैं आपके चरित्र को देखता हूँ। आपकी शिक्षा क्या है? जूनियर कॉलेज। पहले क्या काम करते थे? उसने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाई। मैंने आपसे पूछा था, आप बाहर जाओ। अरे, बैठो। अरे, शहर में काम करने का ख्याल कैसे आया? मैं गुस्से में शहर चला गया। गुस्सा किससे? मेरे साथ खुद से। मैं अपना पूरा जीवन गांव में नहीं बिताना चाहता। अच्छा कहा। बस आपके इस साहस के कारण मुझे लगता है कि आप प्रमुख के पद को संभाल सकती है। वांग साहब, मैं वाकई नहीं कर सकती। आप मुझे वास्तविक काम करने दे, ये ठीक है। लेकिन दूसरों को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता नहीं है। फिर होटल के लॉबी मैनेजर का पद कैसा रहेगा? लॉबी मैनेजर। मैं अभी टियानजियाओमी साथी को औपचारिक रूप से नियुक्त करता हूं, हमारे युंजू ग्रैंड होटल के लॉबी मैनेजर के रूप में। सब लोग हाथी बजाएं। मेरी इस यात्रा के दौरान हमारे होटल का काम लियू उपाध्यक्ष द्वारा संभाला जा रहा है। उनके काम के दौरान हमारा होटल समय के साथ बिगड़ता गया। मैंने ग्रुप को सूचित किया है, आज से वो केवल पिछवाड़े की सुरक्षा का ही प्रबंधन करेंगे और होटल के निर्णयों में शामिल नहीं होंगे। मैं आप सभी से ईमानदारी से कहता हूं कि आप युंजू ग्रैंड होटल को अपना घर समझें। केवल तभी आप यहां को अपना परिवार मानेंगे और यहां आपको परिवार का हिस्सा माना जाएगा। हमारा युंजू ग्रैंड होटल ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करता जो यहां समय बिताने आए हैं। इस तरह के विचार रखने वाले लोग शीघ्र ही इस्तीफा दे दें। आप लोग जरूर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन बात बहुत सरल है। वो ग्राहकों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। ग्राहकों की सेवा होटल की सेवा करना ही है और ये अपने आप को सेवा करना है। यदि आप लोगों ने अच्छा काम किया तो मैं खास तौर पर पदोन्नति दूंगा। ये सोचा नहीं था कि हमारी युंजू ग्रैंड होटल की समस्याएं इतनी गंभीर होंगी। लौटने के बाद घर पर खूब सोचिए मेरी आज की बातों पर। मेरी उम्मीद है कि कल से हमारा युंजू ग्रैंड होटल एक नई छवि प्रस्तुत करेगा। तुम वाकई बहुत आगे बढ़ गई हो। ये कितने दिनों में सफाई वाली से लॉबी मैनेजर बन गई? कौन सा मैनेजर? मुझे तो पता ही नहीं। ये लॉबी मैनेजर क्या करता है? क्या पता नहीं है? बस लोगों को नियंत्रित करना है। जिसे चाहो को नियंत्रित करो, जिसे चाहो डांटो। बहन, अब तुम मैनेजर हो। अब बाद में मेरा भी ख्याल रखना। चिंता मत करो। बहन, मुझे सच बताओ, तुमने वाकई शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुमने अचानक ये पूछने का मन क्यों किया? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा था। टियान मैनेजर, वांग साहब ने आपको अपने कार्यालय में बुलाया है, मिल गया। मैं पहले चला जाऊंगा, ठीक है? ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली मुझे?
मियाओ दादी। अरे तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें सूचना पहुंचाने आया हूं। कल सुबह 9 बजे होदुओडुओ सुपरमार्केट के बाहर गांव में एक सामूहिक गतिविधि है, तुम्हें इसमें भाग लेना है। भाग लेने वालों को एक इनाम मिलेगा। क्या गतिविधि है? जाओगे तो पता चल जाएगा। क्या मैं गतिविधि में ना भाग लूं और सिर्फ इनाम लूं? ऐसी खूबसूरत बात सोच रहे हो, ऐसी अच्छी बात में मैं भी शामिल होना चाहूंगा। तुम लोगों ने छुट्टी मांगी है। छुट्टी का कारण बताओ। मेरे ससुर अस्पताल में है, मुझे जाना है। और तुम? मेरी सास अस्पताल में है, मुझे भी जाना है। और तुम? मेरी मेरी पत्नी अस्पताल में है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और तुम? मेरा मेरा क्या तुम्हारा बेटा भी अस्पताल में है? हाँ हाँ, मेरा बेटा अस्पताल में है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर तो बेटी है, बेटा कहां से आया? मैं तुम लोगों ने छुट्टी क्यों मांगी? सच नहीं बोलोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। टियान साहब, आपको पता नहीं है क्या? क्या पता? आपने वेचैट पर जाकर देखा नहीं? कल ग्राम पंचायत की गतिविधि है। सभी भाग लेने वाले गांव वालों को एक इनाम मिलेगा। कौन सा इनाम? पता नहीं, नहीं बताया। आपके दामाद ने नई नौकरी शुरू की है। इस इनाम में कोई कमी नहीं होगी। शायद एसी या मोबाइल फोन जैसा कुछ हो। हा हा हा। गाड़ी दे दी जाए तो भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, कल तुम लोग काम पर आओगे। समझे? ठीक है, अब काम पर जाओ। मेरी बात सुनी नहीं तुम लोगों ने? कान खराब है, काम पे जा। जीजा मैनकैंग, एक बात है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम भी कहीं पुरस्कार की बात पूछने आए हो नहीं? तुम्हें कैसे पता मेरे पास 10 से अधिक कॉल आई है? ओ जीजा, वो पुरस्कार क्या है? तुम मुझे बताओ, मैं गुप्त रखूंगा। तुम सच में गुप्त रख सकते हो? हाँ, तो मैं भी कर सकता हूं। ये काम तुम इस समय क्यों नहीं पूछते कि कल क्या कार्यक्रम है? ओ, तो कल क्या कार्यक्रम है? जाकर शामिल हो जाओ तो पता चल जाएगा। तुमने तो कुछ नहीं बताया। अरे जीजा, तुम्हें मेरी बहन दिखी? देखा था, वो असली मैनेजर बन गई है। हाँ, उसके काम करने वाले होटल का नाम क्या है? फुर्सत में मैं भी देखने जाऊंगा, मैंने याद नहीं किया। तुम अपनी बहन से पूछ लो। मेरी आज की यात्रा व्यर्थ रही, तो मैं चलता हूं मैनकैंग। एक मदद करोगे? क्या मदद? तुम सचमुच नहीं खाओगे? गुस्से में पेट भर गया। नुकसान उठाकर संकट से बचो, कुछ दर्जन रुपए ही तो है। तुम तो उदार हो। अगर मियाओ दादी कल फिर आया तो क्या करोगे? फिर आया तो कह देना कि सब्जी खत्म हो गई है। झगड़ा नहीं कर सकते तो बच सकते हैं। हमें छुपने की क्यों जरूरत है? ऐसे निर्लज्ज आदमी से मिलने पर तुम क्या कर सकते हो छुपने के अलावा? यह कैक्सियांगुइन भी। ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए आगे जाकर। हानि ही लाभ है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे और कुछ नहीं मिला, बस हानि ही मिली। नाना, हाँ, तुम टीवी देखो, मेरा होमवर्क तुम नहीं समझोगे। तीसरी कक्षा का पाठ नाना नहीं समझते। तुम मत भूलना, नाना कभी गांव के प्रमुख थे। ठीक है, मैं तुम्हें परीक्षा देता हूँ। उलट फेर किस राजवंश की कहानी है? इसका मतलब क्या है? ये वही है। वो नहीं जानते तो छोड़ दिया।
मैं तुम्हें गणित का सवाल पूछता हूँ। गणित का सवाल अच्छा है। नाना का जीवन भर का सबसे अच्छा कौशल गणना करना है। नाना सुनो, झंग दादा ने 700 किलो मछली पकड़ी। सुबह 523 किलो बिका। दोपहर से सुबह 394 किलो कम बिका। झंग दादा ने दोपहर में कितने किलो मछली बेची? आज कुल कितने किलो मछली बिकी? कितने किलो मछली बची है? ओ ली दादा। झंग दादा। ओ वो झांग दादा ने 700 किलो मछली पकड़ी। क्या वो अकेले पकड़े थे? हाँ। ओ 700 किलो मछली। 700 किलो मछली तो बहुत है। मामा आओ। होमवर्क कर रहे हो? मैंने दादा को एक सवाल दिया, दादा फंस गए। अच्छा क्या है, अगर तुम नहीं आते तो मैं निकाल लेता। कियान कियान, क्या तुम मामा के साथ सुपरमार्केट में रात बिताना चाहती हो? नहीं। दोपहर को बेचा मामा तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। क्या? 300 किलो। दादा, हाँ मैं आज मामा के साथ रहने जा रहा हूँ। ठीक है, वो मान कान। कल सुबह उसे स्कूल छोड़ना याद रखना। ठीक है पापा, चिंता मत करो, जल्दी सो जाओ। ठीक है, सब डाल दो, आओ सब डाल दो, आओ ठीक है। चलो चलो पापा। झांग दादा आज 700 किलो मछली पकड़ी। 700 किलो। कियान कियान। पापा। तुम दोनों धीरे बोलो। क्या पापा को याद किया? हाँ, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम्हारी बहुत याद आई, मेरी छोटी बेटी जीजा। तुम दोनों घर जाकर बात कर सकते हो, वरना थोड़ी देर में दादा बाहर आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चलो घर, चलो घर। कल कियान कियान को स्कूल छोड़ना याद रखना। अरे पता है। मामा अलविदा। हाँ। दीदी, मीटिंग में तुमने बात क्यों नहीं की? मैं कैसे कर सकता था लीडर के सामने? तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कौन है? मैं। यह लियो उपाध्यक्ष हैं। लियो सर। मुझे लियू सर मत कहो। नहीं, अब से मुझे जियाओ लियू बुलाओ। यह कैसे हो सकता है? क्या आपको कुछ चाहिए? अब आप मैनेजर हैं। ये साधारण छात्रावास में मत रहो। मैंने आपके लिए एक कमरा तैयार किया है, एकल कमरा है, वहां चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ अच्छा हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मैं आपकी दया को समझता हूँ। मैं यहाँ यिंगजी के साथ बात कर सकता हूँ। अगर आप मुझे अकेले रहने देंगे। मुझे अभी तक आदत नहीं है। ओ सच में? ओ ठीक है, अगर आपका मन बदलता है तो मुझे बताएं। ओह ठीक है। आप जल्दी सो जाओ, शुभ रात्रि। दीदी, क्या तुम सच में नहीं जाओगी? नहीं जाओगी, बहुत अच्छा। बहुत भावुक हो गया। पापा, मैं सो नहीं सकता। क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? हाँ, तुम कौन सी कहानी सुनना चाहते हो? जो भी, जब तक मैंने पहले नहीं सुनी हो। तो पापा तुम्हें जियाओयुलू की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? चीनी कहानी है? हाँ। ठीक है, सुनाओ। कहानी 1962 में हुई। सर्दियों में जियाओयुलू लंकाओ नामक स्थान पर आए। ये जगह नमकीन मिट्टी से भरी थी। बहुत से लोग भूखे और ठंडे थे। मिट्टी में बहुत नमक और क्षार होता है। जो भी फसल लगाओ मर जाती है। तो फसल नहीं बो, नमक बेचो। नमकीन मिट्टी में नमक नहीं होता, नमक कैसे बेचोगे? तुमने अभी कहा था कि नमकीन मिट्टी में नमक होता है। मैंने कहा कि नमकीन मिट्टी की मिट्टी में नमक का अंश होता है। नमक का अंश होता है तो नमक होता है। पापा तुम्हें समझा नहीं सकता। पापा।
आकर देखो तुम्हारा ऑफिस कैसा लगा। मेरा भी ऑफिस होगा क्या? अब तुम मैनेजर हो, ऑफिस तो होना ही चाहिए। धन्यवाद वांग सर। बस अच्छे से काम करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। वांग सर, अगर मैं कहीं गलती करूं तो मुझे बताइए, मुझे बदल दीजिएगा, कोई बात नहीं। देखो खुद पर भरोसा रखो, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम तैयारी कर लो। ठीक है। इतना बड़ा। लगता है सच में नाराज हो गए हैं। दादाजी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं है। दादाजी, आज रात क्या मैं अंकल के साथ रह सकता हूँ? हाँ, होमवर्क पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे अंकल को बुला लूंगा। ठीक है। धीरे खाओ कियान कियान। हाँ। दादाजी, तुमसे एक बात पूछनी है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारा सरनेम बदलना चाहता हूं। हम चे नहीं रहेंगे, तो क्या सरनेम रखेंगे? तियान रखेंगे दादाजी और मम्मी के साथ। मुझे लगता है चे सरनेम अच्छा है। चे सरनेम तियान से बेहतर है। क्यों? क्योंकि गाड़ी खेत में उगी हुई चीजों को कुचल देती है और जमीन पर गड्ढे बना देती है। ये तो सही बात है। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पापा से क्यों नहीं जीत पाता। तुम लोग कैसे आ गए? कियान कियान ने कहा कि आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मेरे साथ रहना चाहती है। हाँ, कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए मैं अंकल के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, आज सुबह तुम गए थे क्या? हाँ गया था, तुम किसके साथ हो? ये तो बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपके साथ। ओह, तुम बिल्कुल भी मेरे साथ चालाकी मत करना, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे असली पापा है। पापा, आप इतना सब कुछ ले रहे हैं, क्या खा पाएंगे? किसने कहा मैं खाऊंगा? याद रखना, कल उसे लेने जाना, देर मत करना। चाचा, चलो मुझे घर छोड़ने। रुको, तुम्हारे दादाजी अभी दूर नहीं गए हैं। यही बात थी। इस बार चेक्सियांग कियान और उसके ससुर के बीच का झगड़ा पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। अरे, आप ऐसा कहते हैं? मैं चेक्सियांग कियान की प्रशंसा करता हूँ। हर घर में एक कठिन किताब होती है। हाँ। यूजेन, चाचा। खाना खा रहे हैं। हाँ। यूजेन, बाहर आओ। क्या है? वो बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। अच्छी बातें छुपाने की नहीं होती। यही बोलो। मैं बेटा, मैं खा चुका हूँ। चाचा, अंदर आकर बैठो। ये बच्चा बहुत समझदार है। यूजेन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए 3 डिब्बे लाया हूं। कितना अच्छा लग रहा है। यूजेन, क्या मैं थोड़ा खाना खा सकता हूं? धन्यवाद। किसने तुम्हें यहाँ बैठने दिया? ठीक है,
तो मैं खड़ा रहूंगा। सुनो जीजा, क्या तुम घर पर हो? मैं बाहर काम कर रहा हूं। पापा आज कब घर आओगे? मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। कियान कियान पापा बाहर काम कर रहे हैं, शायद देर से आएंगे। आज रात चाचा के साथ सोना। क्या तुम जल्दी घर नहीं आ सकते? ये कहना मुश्किल है, चाचा को फोन दो। मैं सुन रहा हूं जीजा, मैं देर से आऊंगा। तुम कियान कियान के साथ सोना। सुना, तुम्हारे पापा नहीं आ सकते। चलो जल्दी से नहा लो, आज चाचा के साथ सोना। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता। मुझे दादाजी के घर वापस भेज दो। वापस भेज दो? हाँ, तो तुम्हारे नाना पूछेंगे तो क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि तुम पैर नहीं धोते हो और मुझे बदबू से वापस भेज दिया। ये कैसा बच्चा है? कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे ऐसे ही खड़ा रहने दोगे? मुझसे बात मत करो, मैं परेशान हूँ। यूजेन, तुम नाराज मत हो। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अब बड़े मैनेजर हो। मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ? मुझे मजाक मत बनाओ। मैं फिर कभी तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक है? तो ग्राम पंचायत की सूचना का क्या करेंगे? चिपकाओ। कल मैं खुद सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर चिपकाऊंगा। चिपकाने के बाद फाड़ दोगे क्या? किसकी हिम्मत है? जो फाड़ेगा मैं उससे निपटूंगा। यह तुमने कहा। मैंने कहा, मैं आसमान की कसम खाता हूं। यह ठीक है। बैठो। ओह, हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे सुअर का जिगर बहुत पसंद है। ये गर्मी को कम करता है। मैं ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, मैं अध्यक्ष का समर्थन करूंगा। अरे, नाराज होना ही है। ठीक है, मैं समय निकाल कर वापस आऊंगा। अगर पता चला कि तुम इतने व्यस्त नहीं हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। जल्दी करो, अलविदा। कौन है? मैं हूं अध्यक्ष। अध्यक्ष, आप बैठिए। मैं आपके लिए हैम खोल दूंगा। नहीं नहीं, खाना नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताना। क्या बात है? सुना है आप यूजनहाई के घर खाना खाने गए थे, खाने में मक्खी मिली है। अध्यक्ष, वो मक्खी मैंने नहीं डाली। मैंने कहा कि तुमने डाली है। तुम कैसे इस मक्खी से इतने जुड़े हो? कैसे हमेशा मक्खी मिल जाती है? संयोग ही है अध्यक्ष। उनके रेस्तरां को आपको अच्छे से संभालना चाहिए। सेवा का तरीका बहुत खराब है, स्वच्छता तो बिल्कुल खराब है। तुम कह रहे हो कि मैंने मक्खी खा ली। गांव वालों के सामने मैं चुप रहा। अगर बाहर वाले ने खाया होता तो क्या होता? डायरेक्टर आपका मान कहा जाता, हमारे एक्स्या उक्तंक्षा का मान कहा जाता। तुम्हारी समझ बढ़ रही है। जीवन भर सीखते रहो, ये समझ है ना? ये तो ताला है। वायु जिन्हाई के होटल का ताला। ये कैसे काटा गया ताला भी बंद है। चोर आया, चोर ने काटा। कहो, ये चोर भी कमाल का है। ताला काट दिया और ताला भी बंद कर दिया। कहो, ये क्या है? बहुत अजीब है। क्या खोया है? सब मिलाकर 3,000 से ज्यादा हो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ये मैंने नहीं किया। सच में तुमने नहीं किया। तो मैं राहत महसूस करता हूं। वायु जिन्हाई, अब तुम ग्राम पंचायत में जाकर सीसीटीवी चेक कर सकते हो। जैसे ही व्यक्ति मिले तुरंत पुलिस को सूचित करो। डायरेक्टर, उसके होटल में सीसीटीवी लगा है। नहीं, उसके होटल का नहीं, ग्राम पंचायत का सीसीटीवी कैमरा सीधे उसके होटल के सामने है। ताला तोड़ने वाले को जरूर पकड़ लेंगे। तुम मजाक मत करो।
वो डायरेक्टर। हाँ, ताला बंद करना कानून के खिलाफ है, लेकिन ताला तोड़कर चोरी करना तो कानून के खिलाफ है। पुलिस पकड़ेगी और सीधे सजा देगी। वो डायरेक्टर। मैं तुम्हारे लिए विश्लेषण करता हूं। मुझे लगता है कि ताला काटना और ताला बंद करना दो लोगों ने किया है, दो लोगों ने मिलकर किया है, वो साथी है। दोनों की आपराधिक जिम्मेदारी है, कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, तुम नहीं हो। मैंने शुरू में सोचा था तुम उन दोनों के साथ मजाक कर रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। डायरेक्टर, आप थोड़ा रुकिए। हाँ, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। धन्यवाद यूझे। तुम सीधे इस्तीफा देकर मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अपना सचिव बना लूंगा। तुम इतना सुंदर कैसे सोच सकते हो? तो उप महानिदेशक का काम करने दो। मैं ग्राम परिषद में अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। कैक्सियंगवियन इस तरह से परेशान कर रहा है, आपकी ग्राम परिषद के सभी लोग, आखिरकार उसकी वजह से नुकसान होगा। अगर सीमेंट कारखाना कैक्सियांगवियन के कहने के अनुसार है तो क्या करें? उसे बंद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बंद कर दूंगा। हमारे सीमेंट कारखाने सारी प्रक्रियाएं पूरी है, पूरी तरह से कानूनी तरीके से संचालित। ये मेरे ऊपर जानबूझकर परेशानी नहीं ढूंढ रहा है। अरे तुम दोनों पूर्व जन्म के दुश्मन हो। मेरी आंखें अंधी हो गई थी। पहले मैंने अपनी बेटी को उससे कैसे विवाह कर दिया। पछताया। पछताया। अब मेरा पूरा आंत पछतावे से हरा हो गया है। ये मेरी दिल की बात है, दिल की बात। मैं मानता हूं कि ताले का छेद मैंने बंद किया था, लेकिन ये ताला मैंने नहीं काटा, तुमने काटा। तो तुम्हारे घर से चोरी हुई चीजें क्या है? कौन सी चीज? तुम्हारे घर के रेस्तरां से 3,000 रुपए का सामान चोरी हुआ था। नहीं। अगर मैं ऐसा न कहता तो क्या तुम मानते? तो कैमरे की बात भी झूठी है। हाँ, ये बात तो युद्ध की तरकीब है। वायु जिन्हाई, फिर अपने रेस्तरां में जल्द से जल्द निगरानी कैमरा लगाओ, इस लड़के को फिर से उपद्रव करने से रोकने के लिए। मैंने भी यही सोचा था। अध्यक्ष, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? तुम्हारा काम तो इंसानियत के खिलाफ है। एक बार की एक सिंड्रेला थी। उस दिन वो अपने खेत में गेहूं काट रही थी। गांव के झाव दादा आए और सिंड्रेला से कहा, क्या तुम जानती हो, पड़ोसी गांव में एक बड़ा मेला होने वाला है। उस दिन सरपंच का बेटा भी जाएगा। बेटा बहुत लंबा है और सुंदर भी। सिंड्रेला ने पूछा, क्या तुम सिंड्रेला की बात कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे यह बात हमारे गांव में हुई हो। किस गांव की कहानी है इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो एक ही है। तुम मेरी बात सुनो सिंड्रेला। छोड़ो नाना, मैं सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी कहानी तो मेरे पापा की कहानी से भी बदतर है। तुम्हारे पापा की कहानी और दादाजी की कहानी बिल्कुल तुलना ही नहीं हो सकती। तुम ऐसे, दादाजी तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाएंगे। तुम्हारी माँ बचपन से इस कहानी को सुनती आई है। दादाजी, क्या आप बात नहीं कर सकते? अगर मैं बात नहीं करूंगा तो तुम सुन नहीं पाओगे। जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे मैं सो जाऊंगा। दादाजी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कियान कियन, तुम्हें पता है, ओपेरा स्टेज पर सड़क का प्रबंधन। पता है। पापा अभी घर नहीं जा रहे। बैठो। तुम मेरी मदद करो। अगर तुम कैक्सियंगवियन होते तो क्या करते? मैं नहीं जानता। तो टियान चाचा से बात करो। उस पर मुझे भरोसा नहीं है। कैक्सियंगवियन इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तुम्हें लगता है वो पर्यावरण विभाग से बात करेगा हमारे ऊपर अचानक हमला करने के लिए?
यह भी संभव है। तुम व्यवस्था करो। सीमेंट फैक्ट्री का उत्पादन 3 शिफ्ट में करो और लोगों को इकट्ठा करो। फैक्ट्री के आसपास की सफाई करो। सीमेंट ले जाने वाली गाड़ियों पर कपड़ा डालो। ठीक है। अब तुम जाओ। पापा, पिछली बार तुमने मुझे जो जानकारी ढूंढने को कहा था, सीमेंट फैक्ट्री के प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए फैक्ट्री के ऊपर एक बड़ा ढक्कन लगाना होगा और उसमें धूल हटाने वाला सिस्टम लगाना होगा, तो आसपास के पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से कितना खर्च आएगा? कम से कम कुछ करोड़। कुछ करोड़, और वो भी कम से कम। अभी तो यही एक तरीका है। सीमेंट का उत्पादन खुद ही प्रदूषण है, बस प्रदूषण कम या ज्यादा होता है। छोड़ो, पहले 3 शिफ्ट में काम करो। हाँ। तुम जाओ। और तुम? मैं अभी और रुकूंगा। पर्यावरण जांच गाड़ी। लगता है कैक्सियांगवियन इस बार गंभीर है। मैं कैक्सियांगुइन का समर्थन करता हूँ। यह सीमेंट फैक्ट्री बंद होनी चाहिए थी। मैं एक्सयाओक्तंगशा ग्राम पंचायत का कैक्सियांगवियन हूँ। कितने लोग होंगे? सभी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये हमारे पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो का कर्तव्य है। चलो अंदर जाकर पानी पिए। आप बहुत विनम्र हैं। अगर आपके पास कोई और योजना नहीं है तो हम अभी निकलते हैं। ठीक है, फिर देखो कि हम कितने लोग जाएं। सबको जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक रास्ता दिखाने वाला व्यवस्थित कर दो। फिर मैं चलूं? मेरे बिना नहीं जा सकता, फिर मैं चलूं? मैं सबसे अच्छी तरह से जानता हूं, मैं चलूं। मुझे नहीं पता, मैं घर पर रहूंगा। वायु जनाई, तुम मेरे साथ चलो। वायु जनाई, तुम मेरे साथ चलो। हम चले। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे जाओ। मैंगकैंग, तुम अभी भी मास्क क्यों पहने हो? सुरक्षा सबसे पहले। ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये गाड़ी कितने की है? ये तो 2300। उसके बारे में मत पूछो। अगर मैं कहूं कि 500 तो क्या तुम खरीदोगे? कुछ भी नहीं खरीदना। ठीक है, तुम साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए देगे? ऐसे करो, तुम मुझे एक गाड़ी उधार दे दो। मेरी सैलरी आते ही मैं तुम्हें पहले वापस कर दूंगा। तुम्हारा जॉब अभी तक नहीं मिला है, हाँ या नहीं? अभी तक नूडल्स का पैसा नहीं दिया। तुम बहुत कंजूस हो। सिरका खरीदो। अरे बदशगुनी! क्या है, शहर की पर्यावरण गाड़ी आ गई। सुना था आएगी तो आएगी। मेरा अनुमान है कि वे हमारे कारखाने के लिए आए हैं, मुझे पता है। उन्हें जांचने दो, अगर प्रदूषण मिला तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हमारे पास लाइसेंस है। हम कानून के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं,
पर्यावरण ब्यूरो हमें नहीं रोक सकता। मुझे अभी भी डर लग रहा है, मुझे यकीन है। क्या तुम्हें यकीन है? शायद। कोई बात नहीं, अब मुझे और भी अनिश्चित लग रहा है। बिल की गणना। भैया, क्या तुमने सिरका खरीदने के बारे में नहीं कहा था? ये सोया सॉस है। मैं सोया सॉस खरीद रहा हूं। कितने का है? 35 रुपए। क्या सीमेंट कारखाना अभी भी उत्पादन कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, एक दिन भी नहीं रुका। आमतौर पर यहाँ की स्थिति कैसी होती है? आमतौर पर ये सब सीमेंट कारखाने से उड़कर आता है, गले में जलन पैदा करता है। देखो, पहले यहाँ फसलें लगती थी, अब कुछ भी नहीं उगता, सब कुछ खरपतवार हो गया है। जितना सीमेंट कारखाने के पास, उतनी स्थिति बदतर है। ठीक है, चलो फिर जांच शुरू करते हैं। लियू शॉफू और तियान चाचा आ गए हैं। तुम पहले वापस जाओ, मैं ढक लूंगा। वापस क्यों जाएं? पापा, लियू चाचा। लियू चाचा नमस्ते। तियान चाचा नमस्ते। क्या ये चिन्ह निदेशक नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? शहर के पर्यावरण विभाग ने हमारे सीमेंट कारखाने के पास एक पर्यावरणीय जांच करने के लिए कदम रखा है। साथियों, आपको धन्यवाद। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं सीमेंट कारखाने के महाप्रबंधक हूं। मेरा नाम तियान है। ये हमारे सीमेंट कारखाने के अध्यक्ष है। आप सबका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। चलो सबसे पहले अंदर आकर पानी पियो। नहीं धन्यवाद, ऐसा कहा जा सकता है। ये सीमेंट कारखाना, मैंने इसे बनते हुए देखा है। आसपास के पर्यावरण पर थोड़ा बहुत असर न होना वास्तविक नहीं है, लेकिन जो बातें सुनाई दे रही है उतनी गंभीरता नहीं है। इस क्षेत्र में पेड़ों पर, घरों पर थोड़ी धूल जमा होना सामान्य है। अपने घर में भी मकान बनाते हो तो धूल आती है। हाँ हाँ, प्रदूषण से बचने के लिए हमने गाड़ियों पर कपड़े डाल रखे हैं। देखो, इन गाड़ियों पर कपड़े ढके हुए हैं। तो क्या हम कारखाने के अंदर जाकर देख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्रता पूर्वक देख सकते हो। चलो ठीक है। ये कैसे ठीक है? पर्यावरण विभाग के साथियों को अंदर जाने दो, तुम दोनों नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, तुम जाओ। हम दोनों यही बैठकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, तो हम अंदर उपकरण लेकर जाते हैं। निदेशक, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं। निदेशक, हमने जांच पूरी कर ली है। परिणाम कब तक आएगा? लगभग 1 सप्ताह लगेगा। जल्दी करो। हाँ, हम समय पर काम पूरा करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं तुम्हें वापस छोड़ने जाता हूँ। नहीं नहीं, हम दोनों टहलते हुए वापस चले जाएंगे। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। धन्यवाद।
अलविदा, धीरे चलना। निदेशक, चलो हम भी चलते हैं। चलो वापस चलते हैं, लोग चले गए हैं। जिए भैया। मियाओ दादी, इसे तुम पहचान कैसे लिए? तुम जो भी हो, ऐसे हसीन चेहरे को कैसे न पहचान सके? मुखौटा क्यों पहना है? प्रदूषण से बचाव। तुम क्यों आए हो? मैंने डायरेक्टर को ढूंढा, वो क्या यहाँ है? वो नहीं है, सीमेंट कारखाने गया है। लियू शॉफू से झगड़ने गया है। तुम सब समय शांति बिगाड़ने में लगे रहते हो, इतना दिमाग दूसरों के कामों में लगाते हो और अपने खुद के जीवन को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। मैंने नहीं सोचा, मैं हर दिन इसी बारे में सोचता हूं। वो कब वापस आएगा पता नहीं, शायद जल्द ही आ जाए। तो मैं यहां बैठकर उसका इंतजार करता हूं। जो मर्जी करो, इंतजार करो। अरे जिए भैया, तुमने जो टीवी दिया था, क्या उसे पहले से ही मरम्मत की हुई थी? क्या मतलब है? सब कुछ दोहरा दिखाई देता है। थोड़ा पीट लो, ठीक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति तुम देते हो तो अच्छा दो, नहीं तो पुराना दे दो। पुराना देते तो मान लेता, लेकिन खराब दे दिया। तुम्हारे घर में कोई और टीवी है, मैं उससे बदलूंगा। देना मेरी मर्जी है, नहीं देना भी मेरी मर्जी। टीवी खराब लगता है, खुद कमाओ और खरीदो। वहां पर सफाई नहीं हुई है, सफाई करो। तुम सफाई करो, मैं क्यों करूं? तियान साहब, नमस्ते नमस्ते। यिंगजी तियान मैनेजर, नमस्ते। ऐसे मत बुलाओ, अजीब लगता है। अब तुम मैनेजर हो तो ऐसे ही बुलाना पड़ेगा। हम दोनों का अलग से, तुम मुझे जियाओ में ही बुलाओ। ऑफिस में तुम मुझे तियान मैनेजर बुलाओगी, घर पर बहन। वैसे बताओ, दूसरे मैनेजर क्या करते हैं? वे सिर्फ अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो नापसंद हो उन्हें डांटते हैं। यही काम करते हैं, बस बेकार में त्रुटि ढूंढते हैं, बेकार में परेशानी खड़ी करते हैं। थोड़ा समझ आया मुझे बहन। क्या तुम ऊपर से शिकायत कर सकती हो? जल्दी से कुछ सफाई कर्मचारी और रखवा दो। अभी तो मैं अकेला हूँ, मुझे थककर मरने को आ रहा है। मुझे काम करने से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें वेतन बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी मंजिल के 2301 से 2305 तक के मेहमान चले गए हैं। जाकर जांच करो और सफाई कर दो। बहन, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, जल्दी जाओ। ओह, टाउनशिप नेता। वो सीमेंट कारखाने में अपने ससुर से झगड़ने गया है। झगड़ना। उसकी बकवास मत सुनो, पहले मेरे साथ अंदर आओ। चलो।
जियाओमिंग, देखो कौन आया है। ओह टाउनशिप नेता, मैं उपनिदेशक जी। आप मुझे मस्खरा मत बनाइए। आप कैसे आ गए? मैं आपके काम के बारे में पता करने आया हूँ। टाउनशिप नेता, तो आप पहले बैठ जाइए, मैं चे निदेशक को फोन करूंगा। ठीक है, अगर कोई काम हो तो उन्हें पहले काम पर रहने दो, उन्हें जल्दी मत करो। ठीक है, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। कैसे हो मेंशन, यहाँ आदत हो गई है। आदत हो गई है, बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें यहाँ कोई परेशान कर रहा है? नहीं। टाउनशिप नेता, क्या आपका यह दौरा सीमेंट कारखाने के मामले के लिए है? हाँ। ओह, क्या किसी ने शिकायत करने टाउनशिप में भेजा है? शिकायत तो नहीं, बस मुझे थोड़ी सी जानकारी दी है। किसने? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम न बताओ, मुझे पता है। क्या टियान माओशन है? मियाओ दादी, हाल ही में तुम्हारे पास परेशान करने नहीं आया है। नहीं, रेस्तरां में कैमरे लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि वो फिर से जाने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ। क्या हुआ? वो टाउनशिप नेता आ गए हैं। मियाओ दादी, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मैंने तुम्हें ढेर सारा देखा है। बेटा, ये चखो, क्रीम वाला बहुत स्वादिष्ट है। खाना क्या खाना, जमीन पर गिरे हुए खाद्य पदार्थ उठाओ, मुझे सब कुछ उठा दो। मैंने खा लिया, सब कुछ एक साथ उठा दूंगा। क्या तुमने ओह टाउनशिप नेता को नहीं देखा? जल्दी से चले जाओ। वो टाउनशिप नेता के आने से क्या हुआ? मैं तो बस खाना खा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शर्मिंदगी क्या है? नहीं। मियाओ दादी, आप चे निदेशक से मिलने क्यों गए? मुझे बताओ। अगर मैं कर सकता तो तुम्हारी जगह मैंने कर दिया होता। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर मुझे पैसे वाला काम दे। क्या तुम कर सकते हो? यह मैं नहीं कर सकता। मुझे पता था कि तुम नहीं कर सकते। मुझे मत भगाओ, भगाओगे भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुम जाओगे। कौन सा काम है? बतख पालना। आइए। जियाओमी। वांग साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारे होटल में अभी एक ही सफाई कर्मचारी है, इतने सारे कमरे साफ करने हैं। एक आदमी इसे नहीं कर सकता क्या, और कुछ लोग नहीं ले सकते? ल्यू कैक्शुया ने मुझे बताया। जब से मैं आया है तब से वह कह रहा है कि वह उपाय ढूंढ रहा है। इतना समय गुजर चुका है। क्यों दूसरे स्थानों पर सफाई कर्मचारी मिल जाते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं मिलते? तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? वेतन बढ़ाओ। अभी हमारे सफाई कर्मचारी का वेतन है 3,500 रुपए महीना, और दूसरे होटल में सबसे ज्यादा 3,200 रुपए। और अगर हम सफाई कर्मचारी का वेतन बढ़ाते हैं तो दूसरे विभागों के लोग क्या करेंगे? अगर सबको वेतन बढ़ाना पड़े। मैं समझ गया। मैंने एक विचार सोचा है। बोलो। जब तक सभी सफाई कर्मचारी नहीं आ जाते, कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक दिन सफाई करनी होगी, जैसे स्कूल में ड्यूटी रोटी होती है। जब सफाई कर्मचारी पूरे आ जाएंगे तब यह योजना खत्म। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है कि सबको समझना चाहिए सफाई काम का महत्व। वरना कुछ लोग सफाई कर्मचारियों को नीचा समझते हैं और सोचते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। ठीक कहा। तुम्हारी बात मान ली। ये काम तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद आपका समर्थन करने के लिए। वांग साहब, आपको भी शामिल होना होगा। मैं तो ठीक हूं। आप लीडर हैं, आपको उदाहरण बनना चाहिए। ठीक है।
श्रीमान जी पानी पिए। ठीक है, धन्यवाद। मेंशन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो के लोग आए हैं। सीमेंट कारखाने के आसपास पर्यावरण की जांच की गई है। शहर के मुख्यालय, क्या तुम उनके लिए बोलने नहीं आए हो? स्वयं अध्ययन करें। मेरा सुझाव है कि आप थोड़ी देर के लिए इसे रोक दें। वास्तव में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान किया है। अगर सीमेंट कारखाना बंद कर दिया जाए, एक्सयाक्तंशा को गरीबी के टोपी से छुटकारा पाने के लिए गरीबी की टोपी से छुटकारा पाया है। गांव को आदर्श गांव के रूप में चुना जाना है। आप सीमेंट कारखाना बंद कर देते हैं, आपके गांव में क्या बचेगा? आप सोचो। कब तक आप सोच सकते हो? भले ही आप सोच ले, सीमेंट कारखाने की जगह उद्योग, वो कब तक आर्थिक मूल्य पैदा करेगा? इस बीच सीमेंट कारखाने के कर्मचारी कैसे समायोजित किए जाएंगे? खाली सीमेंट कारखाने को कैसे संभाला जाए? बेटा, माँ, भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बिल्कुल पहचानते हैं। ये कई सालों बाद तुम भी बहुत ही खूबसूरत हो गए हो। तुम कैसे आए? बेटा, वह शहर से अभी लौटा है, काम नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि वह हमारे बतख के कारखाने में मदद करे। कैसा है भाई, आप विरोध नहीं करते हैं? वह बस अस्थायी रूप से पार कर रहा है। जब वह अच्छा काम पाएगा तो वह जाएगा, है ना मियाँ दादी? क्यों जाओगे चाची? आप नहीं जानती, मुझे बचपन से बतख खाना पसंद है। बतख के कारखाने में काम करना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए अच्छा है? नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे, ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प है। बेटा, तुम्हारी मंजूरी है। आपने तय कर लिया है, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? चाची, मेरे भाई को कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम अच्छी तरह से काम करो, वह खुश हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से काम करूंगा। चलो, मैं तुम्हें चारों ओर घुमाता हूँ और आपको परिचित कराता हूँ। ट्रक पर कपड़ा डाल दिया, ऐसा ही है। मुझे लगता है ल्यू शॉफू को लगता है कि पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो के लोग जांच करने आए हैं। उन्हें यह कैसे पता चला है ना? क्या किसी ने ल्यू शॉफू को सूचना दे दी? मैं तो नहीं था। मैं कसम खा सकता हूं, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। अगर ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, तो ल्यू शॉफू ने पहले ही तैयारी कर ली होगी। ओह, अरे जे भाई, अगर ये जांच रिपोर्ट आ गई और सीमेंट कारखाने में कोई प्रदूषण नहीं पाया गया, तो फिर ग्राम पंचायत को बड़ी मुसीबत होगी। चाहे सच्चाई सामने आए या नहीं, चे नेता के लिए ये दिन बहुत बेचैनी भरे होंगे। श्रीमान जी पानी पिए। श्रीमान जी, आपके आते ही हमारे सीमेंट कारखाने में बहुत गौरव हुआ है। लियो जी, आप तो बहुत विनम्र हैं। धू, श्रीमान जी, आपका कोई सुझाव है? सुझाव तो नहीं, बस आपसे स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। जी, आप बोलिए। लियो जी, मैं लाउटिया से अकेले बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, फिर आप लोग पहले बात कर लीजिए। लाउटिया, बैठिए। यहां आने से पहले मैंने ग्राम पंचायत का दौरा किया। कैक्सियांगविन ने तो मेरी बदशगुनी ही बताई होगी। ऐसा मानना मुझे गलत लगता है। मैंने एक्सियांजिन से सुना है। हाँ, मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? सारे कागजात सही है, पूरी तरह कानूनी ढंग से चल रहा हूं। अगर पर्यावरणीय मानक पूरे नहीं होते, तो जो भी सही हो वही किया जाए। मैं सहमत हूं। जो भी सही हो वही किया जाए। मियाँ दादी कैसे हैं? ठीक है, लेकिन तुमने मुझे वेतन के बारे में नहीं बताया। मैं तो मुफ्त में काम नहीं कर सकता। वायुजन हाई के होटल में तुम्हें कितना मिलता है? 1-2 हजार। मैं भी 2,000 दूंगा। परीक्षण काल 1 महीने का, इस दौरान 1,000। हर महीने का वेतन महीने के अंत में। खाने पीने का इंतजाम होगा? कुछ भी नहीं, खुद संभालना होगा। तो फिर थोड़ा और बढ़ा दो ना। सब्जियां कितनी महंगी है? महंगा लगे तो खुद उगा लो। तुम्हारे घर की जमीन कितने सालों से बंजर पड़ी है। इन्हीं शर्तों पर अगर तुम्हें ठीक लगे तो काम करो, नहीं तो दूसरा काम ढूंढ लो, मैं रोक नहीं रहा। ठीक है मेरे लिए। तो यह तय हो गया। हाँ।
जो चीजें समझ में नहीं आती उनके बारे में जीजी से पूछ लेना। ठीक है। हाँ। बाद में उन बत्तखों को खिला देना। तो मैं चलता हूँ। कौन है मैं हूं? मेरी माँ चली गई है। हाँ, तो बत्तखों को कैसे खिलाएंगे? मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ये कमरा किस लिए है, तुम परवाह मत करो। चलो। हाँ। यह तुम्हारा आइडिया था। हाँ, इस तरह कम से कम सारा काम तुम पर नहीं पड़ेगा और सबको यह एहसास होगा कि सफाई का काम आसान नहीं है। हाँ, कई बार मैंने अभी सफाई की होती है और तुरंत कोई कचरा फेंक देता है। अगर बाहर वाले होते तो ठीक था, पर पता चला कि अपने ही लोग हैं। यह उनकी बुरी आदतों को सुधारने का अच्छा मौका है। बिल्कुल सही। सफाई कर्मी 3401 मेहमान चेकआउट कर चुके हैं। कमरे की जांच करो। समझ गया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह चलता हूँ। अब तुम मैनेजर हो, तुम्हें कैसे जाने दूं? ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी बहन हूँ। आराम करो। कौन है मैं हूं? क्या हुआ? अगर कुछ नहीं है तो मैं ऑफिस से निकलता हूं। समझ गया। हेलो। खाना खाया थक गए हो? ठीक है। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। सीमेंट फैक्ट्री के बारे में तुम्हें पता हाँ, है। मुझे पता है। मैं इसे बंद करने वाला हूं क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण फैलाती है। पापा ने क्या कहा? उन्हें लगता है कि मैं जानबूझकर उनके खिलाफ हूं। क्या ऐसा नहीं है? जियाओमी। हेलो।
खाओ। हेलो माँ। क्या कर रही हो? मैं क्या करूंगी, बत्तखों को खिला रही हूँ। शोर मत करो वरना सबको पकाकर खा लूंगी। बहुत परेशान कर रही हो। मियाओ दादी क्या कर रहे हैं? पता नहीं। बेटा हमने उनका वेतन तो दिया है। कोई काम हो तो आपको उन्हें बुलाना चाहिए। मैं तो उन्हें बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। वाकई? माँ, ऐसे आदमी को पैसे देकर भी नहीं रखना चाहिए। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। माँ को पता है। हाँ, और कोई बात नहीं तो फोन काट दो। खाना खाना, रोज खाने की बात सोचते हो। जी, ये भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जल्द हो जाएगा। वाह, ये तो पूरा खोल दिया। इसे वापस जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं जोड़ सकते। जो खोला जा सकता है उसे जोड़ा भी जा सकता है। मुझे शक है, जब मैं इसे ठीक कर दूंगा तो तुम्हें पूरी तरह से मानना पड़ेगा। जी भाई, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता। अगर तुम सचमुच इसे ठीक कर दो, तुम्हारी मर्जी। अगर मैं ठीक कर दूं, ठीक करने पर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और अगर ठीक नहीं हुआ तो ठीक न होने पर भी मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है, यहीं पर बस रहे। तुम ठीक करते रहो। ठीक नहीं होगा, मुझे इसे ठीक करना ही होगा। बीज कहाँ है? यहां क्यों आया? अरे, क्या आप वान डॉक्टर हैं? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मुझे दर्द से मरने वाला है। मेरा मियाओ दादी। ठीक है। अरे, ये कौन है? मैं हूं। तुम कौन हो? मियाओ दादी, तुम क्या कर रहे हो? मियाओ भाई, मैं अभी सुपरमार्केट में दुकानदारी कर रहा हूं। अभी जल्दी से मेरे घर आओ। तुम क्या खरीदने आए हो? मैं कुछ नहीं खरीदने वाला। क्या तुम मुझे स्वास्थ्य केंद्र छोड़ सकते हो? खुद क्यों नहीं जाते? अगर मैं जा सकता तो मैं तुम्हें फोन क्यों करूं? बकवास मत करो, जल्दी करो। लियू उपाध्यक्ष, मुझे आने दो। मुझे नहीं सोचा था कि मैं एक होटल के उपाध्यक्ष चादर सिलने का काम करने लगूंगा। अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होगा तो मैं उसे नहीं रखता। क्या तुम मेरे पीछे मेरी छोटी रिपोर्ट लिख रहे हो? नहीं होगा। ये टियान जियाओमी, उसके पास न तो अनुभव है और न ही योग्यता। वैंग जोंग ने कैसे अचानक उसे प्रमोट कर दिया? तुम चिंता मत करो, उसकी ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुम बस देखते रहो, उसका बुरा वक्त जरूर आएगा। लियू फूजोंग असल में टियान मैनेजर बहुत अच्छी है। वह ईमानदार और मेहनती है। तुम दोनों कितने दिन से जानते हो वो ईमानदार है? इस पूरे होटल में इतने लोग हैं तो वैंग जोंग ने उसे कैसे नोटिस किया? मैं तुम्हें बताता हूं। उसने जरूर चालाकी से काम किया है। नहीं हो सकता। इंसान के चेहरे से उसके दिल को नहीं जाना जा सकता। तुम उससे सावधान रहो। मैं यहां थोड़ी देर सो रहा हूं। बाकी का काम तुम मेरे लिए कर देना। ठीक है।
मेंशन। डायरेक्टर, पर्यावरण ब्यूरो से कोई खबर आई है? अभी तक नहीं। इतनी देर क्यों हो रही है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, उन्हें एक एक करके विश्लेषण करना होगा। ओह हाँ डायरेक्टर, यह मैं हमारे गांव के पब्लिक अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा की है। क्या ये सही है? यह सब मैंने ऑनलाइन खोजा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कियान डॉक्टर का नंबर देता हूँ। तुम उनसे फिर से पुष्टि कर लेना। हमें ये सुनिश्चित करना है कि पब्लिक अकाउंट पर पोस्ट की गई सभी जानकारी सटीक हो। ठीक है डायरेक्टर, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मेरी किस बात की प्रशंसा करते हो? ससुर के सामने खड़े होने की हिम्मत। सीखना चाहते हो, मैं सिखाता हूँ। नहीं सीखूंगा। हेलो। सच में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मियाँ दादी कह रहा है कि वो जी नहीं पाएगा। क्या? तुम कैसे आ गए? क्या हुआ? मुझे 1,000 रुपए दे सकते हो? क्या काम आएगा? मैं ग्राम परिषद के लिए एक एम्पलीफायर खरीदना चाहता हूँ, विज्ञापन के लिए। क्या ग्राम परिषद इसका खर्च वापस करेगी? मैं वापसी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या हुआ? पैसे जल गए हैं। पैसे नहीं जले हैं। फिर जलने से क्या मतलब है? मैंने उस एम्पलीफायर की मरम्मत ठीक से नहीं की। जल गया, ये सरकारी सामान है, मुझे चुकाना पड़ेगा। क्या तुम भोजन से बोझिल हो गए हो? किसने तुमसे मरम्मत करने को कहा? कोई नहीं बोला, मैं सोच रहा था कि शायद ठीक हो जाए। तुम्हारी सोच। क्या तुम्हारे पास वो हीरो का दांत है? घर में किसी चीज की मरम्मत कभी की है? अपने कितने भोजन करते हो ये तुम्हें नहीं पता। मैं अपने हिसाब जोड़कर कुछ खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना। क्या तुम्हारे पास पैसे ढीले हैं? पैसे उधार लेने हैं। मुझे थोड़ी मुश्किल आ रही है, कितना उधार लेना है? 1,000 रुपए? क्या तुम्हारे घर में 1,000 रुपए भी नहीं है? मेरे घर में 1,000 रुपए हैं। वो नहीं है। भाभी ने नहीं दिया। क्या मैं छोटी सी बात के लिए उससे झगड़ सकता हूं? तुम जानते हो मेरा चरित्र खराब है। अगर वो मुझे बहुत बदमिजाज कर दे तो मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? कोई जरूरत है तो कहो, उधार दोगे या नहीं? ये तो बस तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भाई। भाई ये बात है। भाभी को इस बारे में मत बताना। क्यों? उसका चरित्र खराब है। मुझे डर है कि वो बदमिजाज हो जाएगी। तुम्हारा भी तो बदमिजाजी है। अगर वो बदमिजाज हो जाए तो मेरा कोई मौका नहीं है। मुझे अब समझ आया। तुम बस बोलने का बहाना बना रहे हो। मैं अच्छा लड़का हूं और मैं लड़कियों के साथ मुझे इस्तेमाल करना है। क्यों? मैं तुम्हें एक ऋण पत्र लिखूंगा। चाची, क्या तुमने गांव के पब्लिक अकाउंट पर जाकर जानकारी देखी? हाँ देखी। कैसी लगी? अच्छी। सच में? बस इतने सारे शब्दों को टाइप करना ही काफी मुश्किल है। अगर वायु चिन्हाई करता तो मुझे लगता है कि वह इसे नए साल तक नहीं पूरा कर पाता। क्या ऐसा बहुत अतिरंजित है? पर्यावरण ब्यूरो की रिपोर्ट आ गई है। परिणाम क्या है? प्रदूषण की रिपोर्ट आ गई है। लोग कहते हैं कि विवरण देखने के लिए एक बार रिपोर्ट देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी इसे लेने जाऊं? मैं जाता हूँ। जिले की स्थिति मुझे तुमसे ज्यादा पता है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। ठीक है जियाओमिंग, तुम एक बार जाओ। रास्ते में सुरक्षा का ध्यान रखना। हाँ चिंता मत करो चाची, मैं चलता हूँ। आप क्या खरीदना चाहते हैं? नमस्ते। क्या आपके पास पावर एम्पलीफायर है? हाँ है। किस ब्रांड का चाहिए? ऐसा ही कुछ।
एक है और एक और है। रुको मैं लाता हूं। ठीक है। बिल्कुल वैसा ही। बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही। कितने का है? 500 रुपए लो। 500 रुपए इतना महंगा? थोड़ा सस्ता कर सकते हो। ये पहले से ही सबसे कम कीमत है, कम नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे पास तो पैकेजिंग भी नहीं है। पैकेजिंग वाला इस कीमत पर नहीं मिलता। देखो तुम भी इलेक्ट्रिकल सामान बेचते हो। हम दोनों साथी हैं, थोड़ा और कम कर दो। तुम्हारे साथी होने पर भी यही सबसे कम कीमत है और कम नहीं कर सकते। तो मैं तुमसे कीमत नहीं घटवाऊंगा। क्या तुम मुझे इसका कवर बदल सकते हो? क्या मतलब है? इसे इस पर बदल दो। क्यों? बस झुंझलाहट की वजह से। तुम्हें नींद आ रही है। मैं सोया नहीं। मैं आंखें बंद करके आराम कर रहा हूं। क्या तुमने ग्राम पंचायत का मैसेज देखा है? कौन सा मैसेज? तुमने ग्राम पंचायत का वेबसाइट नहीं जोड़ा? मैं उसे क्यों जोड़ूं? देखो इसे। ग्राम पंचायत ने अभी अभी जारी किया है। वे हमारे साथ जनमत का खेल खेल रहे हैं। तुम्हें कुछ उपाय सोचना होगा। मेरे पास क्या उपाय है? मैं अब गांव का सरपंच नहीं हूं। मैं उन्हें रोकने की हालत में भी नहीं हूं। ये हमारे कारखाने के लिए बहुत बुरा है। तुम उन्हें जाने दो, जो करना है करें। अब उनके पास इतना ही करने का बस रह गया है। पर्यावरण विभाग की स्थिति क्या है पता नहीं। मैंने पूरी रात नहीं सोई। पता नहीं क्या होगा, बदशगुन या भाग्य। चिंता मत करो, बदशगुन भी हो तो भी हम बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? सैनिक आए तो सेनानी आएंगे, पानी आए तो बांध बनेगा। पानी लाओ। अरे यिंगजी बहन, लियो उपाध्यक्ष कहाँ है? वो वो दूसरी जगह है। वो कहाँ है? उन्होंने कुछ नहीं किया है ना? धीमे बोलो। वो दूसरे कमरे में सो रहे हैं। सोना। ये काम तो उन्होंने कभी नहीं किया। मुझे लगता है उन्हें बहुत थकान है। अब जाकर आराम करो। आज का बाकी काम तुम्हारा है, ये कैसे हो सकता है? फिर भी वो एक नेता है। ड्यूटी लगाने में नेता नेता का फर्क नहीं पड़ता। वैंग ने भी हिस्सा लिया है, उनका आराम करने का कोई कारण नहीं है। बहन मेरी बात सुनो। तुमने अभी मैनेजर का पद लिया है, अभी तक तुम्हारा जमाव नहीं हुआ है। किसी को नाराज नहीं कर सकते। लियो उपाध्यक्ष, उनका संपर्क विस्तार तुमसे ज्यादा है। अगर उन्हें नाराज कर दिया, एक बहाना पकड़ के तुम्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। चलो मैं इस मैनेजर का पद छोड़ दूं। ऊपर जाना आसान है लेकिन नीचे आना मुश्किल। अगर तुम्हें हटा दिया गया तो तुम्हारा प्रतिष्ठा कहाँ जाएगा? इस होटल में फिर कैसे रहोगे? सोते हुए लार से तुम्हें डुबो देगी। तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। मुझे मरना नहीं है। नहीं। डॉक्टर वैन, उन्हें क्या बीमारी है? उन्होंने गंदा खाना खाया है। मैं और दवा लिख दूंगा। 2 दिन टपकने से ठीक हो जाएंगे। ओ, औषधि का खर्च कितना है? तुम खर्च करोगी, किसी का खर्च करना एक ही बात है। 100 रुपए काफी है, 40 रुपए। तो कल के लिए टपकने और दवाई एक साथ लिख दो। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद किस लिए? अच्छे से आराम करो। मेंशन।
सचमुच अच्छा, मैं अभी वापस आता हूं। मुझे जाना है। कोई बात हो तो फोन करना। हाँ, कोई बात हो तो फोन करना। हाँ। मैंने क्या खाया है? सियाओमिंग वापस आ गया। हाँ। ले आया क्या? हम। इतना मोटा है। यह क्या लिखा हुआ है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो जल्दी दे दो मुझे। सितारों की प्रतीक्षा करते हुए चांद को आखिरकार वापस पाया। वायु प्रदूषक अनुपयुक्त है। यह सब अनुपयुक्त है। मेंगशान, जल्दी कुछ प्रतियां निकालो, मुझे सीमेंट कारखाने जाना है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? डॉक्टर वान। अरे आ गया। जल्दी करो। सब खत्म हो गया है, निकाल दो। खत्म हो गया। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा नहीं। घर जाकर समय पर दवा खाना, आराम करना, तले हुए चीजें नहीं खाना। मैंने तुम्हें फोन किया था कि तुम मेरे घर आकर मुझे इलाज करो। तुमने क्यों नहीं किया? अगरचे निदेशक मुझे यहां नहीं लाते तो मेरी जान भी नहीं बचती। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मुझे कोई परेशानी हुई तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं क्या जिम्मेदारी लूं? तुमने जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे इलाज में देरी हुई। मुझे नहीं जाना था, यहां मेरे मरीज हैं, मैं नहीं जा सका। तुम मेरे साथ बहाने मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं छोटी छोटी बातों को याद रखता हूं। जो मुझे बदतर व्यवहार करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। बस करो ऐसे में और परेशानी ढूंढ रहे हो। मुझे अभी भी बदशगुन क्यों है? मैं तुम्हें दवा लेकर आता हूं, खाओगे तो ठीक हो जाओगे। जल्दी करो। तीसरा अधिकार, उल्टा पड़ाव। गुओ जी ने अकेले घोड़े पर सम्मेलन किया। तुम्हें पता है, क्या बात है? पर्यावरण ब्यूरो की जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या परिणाम है? सीमेंट कारखाने के सभी युझे, तुम परीक्षण अनुपयुक्त मुझसे हैं। मजाक तो नहीं कर रही? किसे मन मजाक करने का मन है? तुम्हारा दामाद और वायुजनहाई ने जांच रिपोर्ट लेकर तुम्हारे पास जा रहे हैं। तुम और लियो शाइफू सोचो। नींद तोड़ो, आग लगी है। कहाँ आग लगी है? तुम्हें नींद आ रही है, बड़ी चीज हुई है। क्या हुआ? पर्यावरण रिपोर्ट आ गई है, कहती है कि हमारे कारखाने का पर्यावरण अनुपयुक्त है। किसने कहा? यूजे ने अभी अभी मुझे फोन किया था। अभी कैक्सियंगविन रिपोर्ट लेकर यहां आ रहे हैं। बस आ रहा है। लिउ शॉफू, तुमने मुझे पहले कहा था हमारे कारखाने को पर्यावरण से कोई समस्या नहीं थी। पिछले 2 वर्षों में जांच की गई और कोई समस्या नहीं थी। तुम पिछले जन्म की बात क्यों नहीं करते? लिउ शॉफू, तुमने तो मुझे फंसा दिया। तुम मेरी निंदा मत करो। अब हम दोनों एक ही जगह पर बंधे हुए हैं। जल्दी से सोचो कि क्या करना है। तुमने तो कहा था सेना के आने पर जनरल लड़ेगा, पानी के आने पर भूमि इतना बढ़ गया है कि रोक नहीं सकता। क्या करें? लियू साहब, टियान साहब। अरे क्या कर रहे हो? चुप रहो। ओ, आ गया, मैं अंधा नहीं हूं। अब हमें एकजुट होकर बाहरी खतरों का सामना करना है। चुप रहो। लियू चाचा, पिताजी। लियू चाचा, टियान चाचा। कोई बात है, पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट आ गई है। अब मैं ग्राम पंचायत की ओर से आपको आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूं। कल से सीमेंट कारखाना बंद करके सुधार करना होगा। कैसे सुधार करें? सभी गैरमानक वाले हिस्सों को सुधारना होगा। पर्यावरण मानकों को पूरा न करने तक किसी भी उत्पादन कार्य को रोक दिया जाएगा। चे नेता, हम सब एक गांव के हैं, हर जगह आपसे मिलते हैं। थोड़ा समझ कर देखो। भूल नहीं जाओ कि जब तुम गांव के सरपंच चुनाव लड़े थे, मैंने तुम्हारे लिए मतदान किया था। तुम इतने निर्दय मत बनो लियू चाचा। तुमने मेरे लिए मतदान किया, मेरे दिल से शुक्रिया।
लेकिन सीमेंट कारखाने को बंद करना हमारे गांव के भविष्य के लिए है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये बंदी सुधार का नोटिस है। चलो। तुम क्यों चुप हो? मैं क्या कहूं? तुमने उसे मतदान क्यों किया था? ये तो बदशगुनी है। मैंगकैंग कोई विशेष व्यक्ति है। मुझे परिचय करवा दो। इतने सारे चुनाव में भ्रमित हो गए। क्या चुनाव करो? सही व्यक्ति नहीं मिला। तुम किस तरह का ढूंढ रहे हो? बताओ। मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? नहीं, तुम कहो। हमारे ग्राम पंचायत की उस महिला स्नातक के बारे में तुमने देखा है? शहर से आया वो ग्राम अधिकारी। हाँ, ऐसा ही कोई ढूंढो। तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? अगर हो गया है तो मैं बात कर सकता हूं। नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे एक बैग दो। मियाओ भाई, तुमने इतना खाना ले लिया। तुम सब खा सकोगे। धीरे धीरे खाओ। डायरेक्टर, क्या तुम्हें लगता है वे काम रोक देंगे? नहीं रोकेंगे तो भी रोकना पड़ेगा। अगर वे नहीं रोकेंगे तो तरीका ढूंढो उन्हें रोकने का। इधर उधर मत घूमो, जल्दी से कुछ सोचो। तुम उनसे बात नहीं कर सकते। कैसे कहूं? पर्यावरण मानकों पर खरा नहीं उतरना हमारी गलती है, लेकिन ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। कुछ दिन का समय तो देना चाहिए। सतह पर तो ये मेरे खिलाफ है, लेकिन असल में ये तुम्हारे खिलाफ है। वो बेकार की बातें मत करो। ये साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ है। ये अच्छा नहीं, बुरा है। बेटी, मुझे 10,000 दो। 20,000 नकद लाओ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मुझे दे दो। अच्छा। हाँ। हाँ, गांव की साइट का भुगतान हो गया क्या? हो गया। क्या वापस ले सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, वापस क्यों लें? छोड़ो, मुझे दे दो। यह क्या है? तापमान कितना है? कितने दिन में अंकुरित होगा? मुझे पता है इतना आसान नहीं है। मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। धन्यवाद वैंग सर। अगर आपको समय मिले तो हमारे गांव आइए। अपना ख्याल रखना वैंग सर। अलविदा। झिझी व्यस्त हो। बत्तखों को खिलाया। तुम्हारे आने का इंतजार करते तो भूखे मर जाते। ये जगह भी साफ कर दी। तुम्हारा क्या मतलब है? सारा काम तुमने कर लिया, मैं क्या करूं? कितना समय हो गया है तुम अभी आए हो? मान लो मैं देर से आया, ठीक है, कैसी देर? आज का अवकाश मान लो। हाँ हाँ, क्या हाँ? अगर तुम्हें सच में चाहिए, बत्तख के गोबर को साफ कर दो।
आपके ससुर ने आपसे हाथापाई नहीं की होगी? नहीं, उन्होंने क्या कहा? कुछ खास नहीं कहा। तुम्हें गाली तो नहीं दी? नहीं। चाची, आपका मतलब क्या है? क्या आप चाहती है कि मुखिया को गाली पड़े? मुझे बस जिज्ञासा थी ट्यान माओशन की वो चिड़चिड़ी प्रकृति, शायद छूटते ही आग लग जाए। क्या आग लगेगी? जब उन्होंने बंद करने का नोटिस देखा, शिहेलू शॉफ ने तुरंत शांति कर ली। मैंने उनसे कहा कि इस सीमेंट कारखाने को बंद करना ही है। पर्यावरण के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर उत्पादन नहीं कर सकते। वे क्या सुनेंगे? मुझे शक है कल सुबह हम सभी ग्राम पंचायत के लोग सीमेंट कारखाने में इकट्ठे होंगे और उन्हें शुरू नहीं होने देंगे। लीजिए, हाँ, उसे बहुत देर से नहीं देखा। हेलो हेलो सब लोग, आप सुन सकते हैं? ये रेडियो ठीक हो गया है। ये क्या है? ये हमारे कारखाने और कुछ कंपनियों के साथ किए गए समझौते हैं। पैसे ले लिए हैं, अब अगर काम नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। आपका मतलब क्या है? थोड़े दिनों के लिए टालने का तरीका ढूंढो। इन परियोजनाओं को पूरा करने दो, फिर हम इसे बंद करके सुधार करेंगे। अगर ग्राम पंचायत मना कर दे, थोड़ा सोचो, क्या तुम इसे बंद होते देख सकते हो? तुम्हें इसकी परवाह नहीं, पर कारखाने के मजदूरों की परवाह करनी चाहिए। सैकड़ों लोग, सैकड़ों मुंह हैं। अगर पता होता आज ऐसा होगा तो मैं इस कारखाने के लिए तुम्हारा समर्थन नहीं करता। गलती है तो एक अच्छा दामाद ढूंढने की। वो मेरा दामाद नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। सभी गांव वालों का ध्यान दीजिए। मैं चंगलीजिए ग्राम पंचायत से हूं। एक तत्काल सूचना दे रहा हूं। चूंकि सीमेंट कारखाने में गंभीर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, ग्राम पंचायत ने फैसला किया है, कल से सीमेंट कारखाना बंद कर दिया जाएगा और सुधार के लिए आदेश दिया गया है। सुधार के दौरान उत्पादन बंद रहेगा। सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि वे एक दूसरे को सूचित करें। सीमेंट कारखाने में काम करने वाले ग्रामीणों विशेष रूप से ध्यान दें, कल से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। सुना क्या? कैक्सियांगवियन ये बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या बड़ा कदम? ये तो रिश्ते ही नहीं मानता। मैं तुमसे कहता हूं, अगर टियान माओशन नहीं होता तो कैक्सियांगवियन का ये दिन कैसे आता? तुम सब काम बंद करो, जल्दी जल्दी काम बंद करो। अब मीटिंग में चलो। किस मीटिंग की बात कर रहे हो? सुना है वेतन बढ़ने वाला है। सच में? जल्दी जल्दी चलो। जल्दी करो, दौड़ो। तुम लोग जल्दी करो। आओ, खड़े हो जाओ। सब शांत हो जाओ। हम एक मीटिंग करते हैं। मैं बोलूं या तुम बोलो? मैं बोलता हूं, तुम सपोर्ट करना। हाँ। आज गांव कमेटी का ब्रॉडकास्ट सबने सुना ना? सुना है। गांव कमेटी ने कहा है कि हमारा प्लांट प्रदूषण फैला रहा है। कल से हमारा सीमेंट प्लांट बंद होने वाला है। तुम सबको ये मंजूर है? क्यों चुप हो गए? प्लांट बंद हो गया। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे? मैंने अभी टियान के साथ बात की है। कल से तुम्हारा वेतन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा अभी तय नहीं हुआ, लेकिन पिछले महीने से ज्यादा होगा। जो ज्यादा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो आदेश मानेगा, उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी हमारे सीमेंट प्लांट का जीवन मरण का समय है। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मिलकर काम करेंगे, इस मुश्किल समय को पार करेंगे। तो कल हम काम पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कल सामान्य रूप से काम पर जाओ। जो करना है वो करो। अगर कुछ हुआ तो मैं ल्यू शॉफो, मैं और टियान, हम दोनों जिम्मेदार हैं। समझे ना? समझ गए, समझ गए।
आवाज इतनी धीमी क्यों है? समझे ना? ठीक है, मीटिंग खत्म। ये सपोर्ट है क्या? झू जिलाध्यक्ष, तुम क्या करोगे? जब पर्यावरण विभाग ने अपनी राय दे दी है, मैं क्या कर सकता हूं? वो सिर्फ नीतियों की बात करता है और ऊंची बातें करता है। हमारे कारखाने के मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है ना। तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा मजदूरों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए और मजदूरों को उनका वेतन देने के लिए। क्या इसमें कुछ समय नहीं लगेगा? कल ही बंद कर देना वाकई ठीक नहीं है। और कुछ ऐसे अनुबंध भी हैं जो पहले से ही साइन किए गए हैं। अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो ये जुर्माना छोटी रकम नहीं होगी। कारखाने में पहले से ही पैसे नहीं हैं। अगर हम जुर्माना भरते हैं तो सुधार के लिए और भी कम पैसा बचेगा। चलो ऐसा करते हैं, कल मैं कैक्सियांगुयन से मिलकर बात करूंगा। देखता हूं कि वो तुम्हें कुछ समय दे सकता है या नहीं। तुम और लिu गिक्सियांग जल्दी से सुधार की योजना बनाओ। धन्यवाद झू जेन, कोई बात नहीं, अलविदा। अलविदा।